माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 मिनट आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिए मेरी पार्टी का धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद चल रहा है, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चर्चाएं कर रहा है, लेकिन मैंने देखा कि पक्ष के पास विशेष कोई मुद्दा नहीं है और राज्यपाल जी के इस अभिभाषण के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कि पक्ष के लोग इनका बखान कर सके। ये विवादास्पद शब्द बोलकर अपने आप को भाषण से बचा रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जिस तरीके से 2 साल के कार्यकाल का आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया, गांव के अंदर रथ घुमाए, उन रथों की क्या हालत थी मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगी। मैंने गांव में देखा कि रथ में क्या है। हमने भी जानने की कोशिश की कि ऐसी कोई योजना हो जो कि गांव के लोगों को लाभ मिल सके। ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है तो हम भी गांव वालों को बोलते हैं। गांव के अंदर वो रथ जाते थे, सूने सिर पे एक चलाने वाला, उस पे एलईडी लगी हुई थी, एलईडी में कुछ दिख नहीं रहा था। एक तरफ मोदी जी की फोटो, एक तरफ मुख्यमंत्री जी की फोटो, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गांव वालों से मैंने पूछा कि इसमें क्या बताते हैं तुमको, कि मैडम दिखता तो कुछ है नहीं एलईडी के अंदर, पर फोटो जरूर लगे हुए हैं, प्रचार फोटोओं का हो रहा है। वैसे इसमें कितना खर्चा कर दिया होगा सरकार ने? मैं कहा भाई खर्चे का तो हिसाब किताब देते ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगाया कि मंत्रियों और सीएम साहब के दौरों का क्या हिसाब किताब है, तो मेरे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अभी भी मुझे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है कि मैं अगर इनका सवाल लगाऊं तो मुझे कोई हिसाब किताब मिल सकता है। फिर मैंने पूछा और कौन आते हैं? 2 पुलिस वाले आते हैं कि साहब रथ की रखवाली करने के लिए कि कोई पत्थर नहीं फेंक दे, कोई विरोध नहीं करते। इतना डर था। फिर उसके बाद में शाम को उस रथ को थाने में खड़ा किया जाता है। ऐसी विडंबना मैंने पहली बार देखी कि सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि आपकी इतनी अच्छी योजनाएं चलाई है वो आपने, तो उसके लिए ग्रामीणों का सम्मान के बजाय उस रथ को छुपाए फिरना, ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है। ये दर्शाता है कि आप लोगों ने 2 साल के अंदर क्या किया, और उसी का परिणाम है कि आप पंचायत राज चुनाव कराने से डर रहे हो और उसके बाद आप लगे हुए हो कि वोट कैसे काटे जाए, कैसे फर्जीवाड़ा किया जाए। आप सबने देखा कि किस तरीके से अभी क्षेत्र के दौरे किए, जगह जगह वृद्धाएं, विधवाएं, पालनहार वाले गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें 5-5, 6-6 महीने से मैं पेंशन का पैसा नहीं मिला। पेंशन उनके लिए इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पैसा है जिससे कि वो अपना दैनिक जीवन का कार्य चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी उससे ही चलती है। उस पैसे को भी आप लोग रोके हुए, बहुत ही बड़े शर्म की बात है। SC, ST और OBC जो आरक्षित वर्ग है, इसके पैसे को भी, छात्रवृत्तियों को भी आप लोग दे नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। पैरा नंबर 80 के अंदर आपने बताया नरेगा का जिक्र किया, उसके अंदर सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगी कि ये जो नाम बदला है ये तो केवल ध्यान भटकाने के लिए किया है। मुख्य तो ये है कि गरीबों का किस तरीके से अधिकार छीना जाए, किस तरीके से इनका ध्यान भटकाकर लोगों को कहेंगे साहब नाम बदल दिए इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। बाकी नाम बदलना बड़ा इशू नहीं है। और आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक बार मैं रास्ते से जा रही थी और रास्ते में लिखा हुआ था श्री राम जानकी भोजनालय। हमने देखा कि बढ़िया होगा, देखते हैं, भगवान राम के नाम से भोजनालय खुला हुआ है। अंदर जाके देखा तो उसके अंदर मैंने कहा कि शाकाहारी तो मिलता ही नहीं है। तो इससे ये सब लोगों को ये जानकारी भी है कि राम जी का नाम लेकर आप कितना भी बड़ा गलत काम कर सकते हो और उससे आपको कोई टोकेगा नहीं। तो इसे अगर भगवान राम को आपको आगे लाना था तो आपको ये करना था कि जो नरेगा की मजदूरी है उसको 500 रुपये कर देना था। अब आपने 2 महीने घटाए, उससे बढ़िया था कि पूरे 12 महीने उनको मजदूरी मिल पाती। आगे पंचायत राज वाला, आप लोग कहते हैं कि हमने पंचायतों का, ग्राम पंचायतों में डेवलपमेंट किया, ये किया, लेकिन मैं जानकारी देना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय कि मैंने आज ही एक सरपंच से पूछा कि आपके पैसा कितना आता है।
उसने कहा कि साहब पहले 2 साल पहले तो 25 लाख रुपए पर ईयर आ जाता था मेरी पंचायत में जनसंख्या के आधार पर, और 2 साल में 4 लाख रुपए आया। कितनी बड़ी बात है, कितना कम पैसा पंचायतों को दिया गया कि क्या विकास की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे बीच में यूडीएच मंत्री जी बैठे हैं, वो कह रहे थे कि आप एक एप्लीकेशन दें और आप जवाब भी दे रहे थे, हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे उनको। मैं बताना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और मैंने क्वेश्चन भी लगाया था सदन में, माननीय मंत्री जी ने भी ये जवाब दिया था कि जांच करवा ली जाएगी, वो भी आज तक दब गई। दूसरी, हमने पंचायत राज की जाँच जिस सदन के अंदर, इस पवित्र सदन के अंदर पंचायत राज मंत्री जी ने बोला कि इनको आज ही मैं सस्पेंड करता हूं, और आज तक वो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार करने वाले आज तक सस्पेंड नहीं हुए। ये आपका सबसे बड़ा उदाहरण है भ्रष्टाचार का। आपने प्रधानमंत्री पैरा नंबर 91 में आपने प्रधानमंत्री आवास की बात करी, अभी तक एक किस्त डली है, दूसरी किस्त के लिए जियो टैगिंग तक नहीं हुई गाँव के अंदर। और पैरा नंबर 102 के अंदर माँ बाड़ी की बात करी, 10-10 साल से बिल्डिंगें नहीं बनी। हमने जो कॉलेज खोली उच्च शिक्षा के अंदर, उसके अंदर बिल्डिंगें बना दी और कॉलेज खोल दिए, लेकिन उसके अंदर एक भी भर्ती आपने नहीं की। विद्यालय में, कॉलेजों के अंदर एक भी आपने लेक्चरर नहीं लगाए। विद्यालयों की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, आप सबको पूरे प्रदेश को पता है कि क्या स्थिति आज शिक्षा की है। शिक्षा के अंदर ट्रांसफर के अलावा कुछ हो नहीं रहा, कि ट्रांसफर इधर से उधर कर दो। और अध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो हम लोगों ने अपना विजन पेश किया, हमने क्या काम 2 साल में किया, आगे हम क्या करने वाले हैं, एक तरह से कहें तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड था। और उसमें हमने जो किया, उन कामों को